नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीटी अकेडमी में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए यूपी टेट हिंदी के 500 क्वेश्चंस जो आपके यूपी टेट हिंदी एक ही वीडियो में कवर कर देगा। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप यूपी टेट में के एग्ज़ाम में हिंदी के सब्जेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और लास्ट में मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे और आप क्वेश्चंस के आंसर देखते जाइएगा। तो चलिए हमारा देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तो भाई कौन सा शब्द तत्सम है? गांव, दूध, अग्नि, आँख। इसमें हमारा अग्नि शब्द तत्सम है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा तद्भव शब्द है? इसमें से कौन सा तद्भव शब्द है? कर्म, अग्नि, ग्राम, दूध। इसमें दूध हमारा तद्भव है। निम्न में कौन सा संयुक्त व्यंजन? आ, का, छा, उ। इसमें संयुक्त व्यंजन हमारा छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो भाई कितनी मानी गई है? 11 मानी गई है। ज्ञा किस प्रकार का वर्ण है? ज्ञा एक संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? तो भाई ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। सेना किस प्रकार की संज्ञा है? सेना समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं स्वयं कार्य कर लूँगा। यहाँ स्वयं क्या है? यहाँ पे स्वयं सर्वनाम है। जो सोवत है सो खोवत है। यहाँ जो कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पे जो संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन आया है में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा दूध लाओ में थोड़ा कौन सा विशेषण है? इसमें थोड़ा कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण है। 3 विद्यार्थी उपस्थित हैं में विशेषण का भेद है। इसमें कौन सा भेद है? परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, क्योंकि 3 है ना यहाँ पे, इसलिए संख्यावाचक। नेक्स्ट, राम धीरे धीरे चलता है में धीरे धीरे क्या है? तो इसमें धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। मैंने पुस्तक पढ़ ली, या कौन सा काल है? या पूर्ण वर्तमान काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पढ़ रहा होगा कौन सा काल है? इसमें कौन सा काल होगा? संगीत वर्तमान काल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने फल खाया में राम कौन सा कारक है? तो इसमें राम कर्ता कारक है। मोहन कलम से लिखता है में कलम से कौन सा कारक है? इसमें कलम करण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझसे चला नहीं जाता, यह कौन सा वाच्य है? तो भाई ये भाववाच्य है। पत्र लिखा गया, यह कौन सा वाच्य है? ये कर्मवाच्य है। नेक्स्ट, बच्चे खेल रहे हैं में कर्ता का वचन है। इसमें क्या होगा? बहुवचन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय का सही संधि विच्छेद है। विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस आलय। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सदैव का संधि विच्छेद है। इसमें सदैव का क्या होगा? सदा प्लस एवो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानुज में कौन सी संधि है? तो भाई रामानुज में यड़ संधि है। लोकोक्ति में कौन सी संधि है? लोकोक्ति में गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश का संधि विच्छेद है। महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस ईश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कर्मधारय समास है। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बहुत फास्ट चल रही हूँ क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है और हमें आज 500 क्वेश्चंस कवर करने हैं, इसलिए मैं बहुत फास्ट क्वेश्चन करा रही हूँ। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और हर क्वेश्चन के आंसर्स मैच करते जाइएगा कि आप सही कर रहे हो कि गलत। अनाचार में कौन सा उपसर्ग है? अनाचार में उपसर्ग है अन। दुर्गुण में उपसर्ग है, दुर्गुण में दुर। नेक्स्ट, मानवता में प्रत्यय है। मानवता में प्रत्यय क्या है? ता। मिठास में प्रत्यय है, मिठास में आस होगा। नेक्स्ट, सफलता में मूल शब्द क्या है? सफलता में मूल शब्द क्या है? सफल। नेक्स्ट, अग्नि का पर्यायवाची है। अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा भाई? अनल होगा। आलस्य का विलोम है। आलस्य का विलोम उद्यम होता है। नेक्स्ट, नाक कटना मुहावरे का अर्थ है। नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अपमान होना होता है। आपका तारा का अर्थ है, आपका तारा का क्या होगा? प्रिय व्यक्ति होगा। नेक्स्ट, चार चांद लगाना का अर्थ है। चार चांद लगाना क्या अर्थ होता है? सुंदर बनाना। नेक्स्ट,
ये हमारे पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस हैं। भाषा सीखने का प्रथम कौशल कौन सा है? तो भाई कौन सा कौशल है? सुनना। LSRW का सही क्रम है, तो इसका सही क्रम क्या होगा? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग बी। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? संप्रेषण क्षमता विकसित करना। करके सीखना किस विधि का प्रकार है? तो ये गतिविधि आधारित शिक्षण का प्रकार है। कहानी वाचन से सर्वाधिक किस कौशल का विकास होता है? तो किसका विकास होता है? श्रवण का। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में कविता का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य है संवेगात्मक विकास। भाषा सीखने में त्रुटियाँ क्या दर्शाती हैं? क्या दर्शाती हैं? सीखने की प्रक्रिया। नेक्स्ट, कक्षा में समूह कार्य का प्रमुख लाभ है। क्या लाभ होगा? सहयोगात्मक अधिगम। निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या होगा? सतत मूल्यांकन। नेक्स्ट, यूपी टेट के अनुसार भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो क्या भूमिका है? सहायक एवं मार्गदर्शक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? वीरों का कैसा हो वसंत पंक्ति में प्रमुख रस है। इसमें कौन सा रस होगा? वीर रस होगा। नेक्स्ट, हाँ पुत्र तुम कहाँ चले गए में कौन सा रस है? इसमें करुण रस है। रौद्र रस का स्थायी भाव है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव है। इसका स्थायी भाव विस्मय होता है। नेक्स्ट, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। इसका स्थायी भाव क्या होगा? प्रेम, रति। नेक्स्ट, चरण कमर में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। मुख चंद्रमा के समान है में अलंकार है। इसमें उपमा अलंकार है। नेक्स्ट, कनक कनकते 100 गुनी में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। चालू चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। कमल नयन में कौन सा अलंकार है? बताइए भाई, कमल नयन में रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट, दोहा छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा छंद में 40 मात्राएं होती हैं। दोहा के प्रत्येक चरण में क्रमशः कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें कितनी होती हैं? 13 से 11। नेक्स्ट, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें 16 मात्राएं होती हैं। रोला छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें 48 मात्राएं होती हैं। निम्न में से कौन मात्रिक छंद है? सवैया, दोहा, कवित, घनाक्षरी। इसमें दोहा हमारा मात्रिक छंद है। नरेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका क्या होगा? नर प्लस इंद्र। महोत्सव में कौन सी संधि है? गुण, वृद्धि, यड़, दीर्घ। कौन सी संधि है? गुण संधि है। नेक्स्ट, परोपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? तो भाई परोपकार का सही संधि विच्छेद है पर प्लस उपकार। देवेंद्र में कौन सी संधि है? देवेंद्र में गुण संधि है। नेक्स्ट, हिमालय का सही संधि विच्छेद है। हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? हिम प्लस आलय। नेक्स्ट, नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता में द्वंद्व समास है। नेक्स्ट, त्रिभुवन में कौन सा समास है? त्रिभुवन में कौन सा समास होगा? द्विगु समास है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष में कर्मधारय समास है। द्वंद्व का तद्भव रूप है। दंत का तद्भव रूप है। इसका तद्भव रूप क्या होगा? तात। अक्षी का तद्भव रूप है। इसका तद्भव रूप आँख होगा। नेक्स्ट, कर्पूर का तद्भव रूप है। कर्पूर का तद्भव रूप क्या होगा? कपूर। ग्राम का तद्भव रूप है। ग्राम का तद्भव रूप गाँव होगा। नेक्स्ट, नासिका का तद्भव रूप है। इसका तद्भव रूप क्या होगा? नाक। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य चुनना। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगा है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगे हैं। तो भाई इसमें कौन सा होगा? बताइए आप लोग। इसमें करेक्ट होगा मुझे बहुत भूख लगी है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। शुद्ध वाक्य, इसमें भी करेक्ट वाक्य बताना है, तो इसमें आपका प्रत्येक छात्र अपनी पुस्तक लाए, बी करेक्ट ऑप्शन है। इसमें भी शुद्ध वाक्य बताना है। इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है? देखिए जल्दी। मैं कल बाज़ार आऊँगा, ये आपका करेक्ट है। इसमें शुद्ध वाक्य 84 में कौन सा है? उसने मुझे एक सलाह दी, ये करेक्ट है। इसमें 85 में कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो भाई 85 में राम और श्याम है, ये करेक्ट है आपका। ये हमारे फिर से कुछ पेडागोजी के क्वेश्चंस आए हैं। भाषा अर्जन लैंग्वेज एक्विजिशन मुख्यतः किसके द्वारा होता है?
तो ये किसके द्वारा होता है? स्वाभाविक वातावरण से। भाषा शिक्षण में त्रुटि को माना जाता है, इसमें क्या माना जाता है? सीखने का संकेत। भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो किसकी भूमिका है? समृद्ध भाषाई वातावरण। भाषा शिक्षण में कविता पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है, तो क्या तरीका है? सस्वर वाचन और भावानुभूति। भाषा कक्षा में समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य है, तो इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है? विचारों का आदान प्रदान एवं भाषा प्रयोग। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका है, इसमें क्या भूमिका है? सह अधिगामी एवं मार्गदर्शक। भाषा सीखने का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम है, क्या माध्यम है? सक्रिय सहभागिता। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य होगा? अधिगम में सुधार करना। निम्न में कौन सा श्रवण कौशल विकसित करने का सर्वोत्तम माध्यम है? तो इसमें कौन सा होगा भाई? कहानी सुनना। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में चित्रों का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? अर्थ स्पष्ट करने एवं रुचि उत्पन्न करने हेतु। नेक्स्ट, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिगम में सतत सुधार। भाषा शिक्षण में करके सीखना किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर है ये? सक्रिय अधिगम पे। नेक्स्ट, भाषा कक्षा में त्रुटि सुधार का सर्वोत्तम तरीका है, तो क्या तरीका है? सहायक एवं रचनात्मक प्रवृत्ति पुष्टि देना। भाषा शिक्षण में शब्द भंडार बढ़ाने का सर्वोत्तम माध्यम है, क्या माध्यम है? विविध पठन और संवाद। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण का अंतिम उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? प्रभावी संप्रेषण क्षमता विकसित करना। नेक्स्ट, तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निराशा शब्द में उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग क्या होगा? निर। अनुकरण शब्द में उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग अनु होगा। नेक्स्ट, मधुरता में प्रत्यय है, मधुरता में प्रत्यय क्या है? ता। भलाई में प्रत्यय है, भलाई में प्रत्यय ई है। नेक्स्ट, मानवीय में प्रत्यय है, इसमें प्रत्यय क्या होगा? ई है। नेक्स्ट, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, इसमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो निशाकर हमारा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। चंद्रमा का पर्यायवाची, इसमें चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा? सुधाकर। नेक्स्ट, पृथ्वी का पर्यायवाची है, पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है? वसुंधरा। समुद्र का पर्यायवाची है, जल्दी होता है। नेक्स्ट, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, इसमें अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पंकज। नेक्स्ट, उन्नति का विलोम है, उन्नति का विलोम क्या होता है? अवनति। आय का विलोम है, आय का विलोम व्यय होता है। नेक्स्ट, निराशा का विलोम है, निराशा का विलोम आशा होता है। स्वदेश का विलोम है, स्वदेश का विलोम परदेश होता है। अनुकूल का विलोम है, अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होता है। नेक्स्ट, कल शब्द का एक अर्थ नहीं है, तो कौन सा अर्थ नहीं है? सूर्य। कर शब्द का अर्थ नहीं है, कर का क्या हुआ? पर्वत। कौन सा होगा? पर्वत। नेक्स्ट, पत्र शब्द का एक अर्थ है, पत्र शब्द का एक अर्थ क्या है? उपयुक्त सभी, पत्ता, चिट्ठी, समाचार पत्र सब है पत्र शब्द के अर्थ। अंक का अर्थ नहीं है, अंक का अर्थ बादल नहीं है। फल शब्द का एक अर्थ है, फल का एक अर्थ क्या है? परिमाण, परिणाम, फल, लाभ, ये सब है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, दांत खट्टे करना का अर्थ है, दांत खट्टे करने का क्या अर्थ होगा? पराजित करना। नाक में दम करना का अर्थ है, इसका क्या होगा? परेशान करना। नेक्स्ट, घर का भेदी लंका ढाए का अर्थ है, इसका अर्थ क्या होगा? अंदर का व्यक्ति ही नुकसान पहुंचाए। नेक्स्ट, अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ है, इसका अर्थ क्या होगा? कम ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है। एक और एक 11 होना का अर्थ है, इसका अर्थ क्या होगा? एकता में शक्ति होना। नेक्स्ट, राम ने रावण को बाण से मारा में रावण को कौन सा कारक है? इसमें कौन सा कारक है? कर्म कारक। मोहन दिल्ली से आया में दिल्ली कौन सा कारक है? इसमें दिल्ली अपदान कारक है। नेक्स्ट, बालक मैदान में खेल रहा है में मैदान में कौन सा कारक है? इसमें अधिकरण कारक है। माता ने बच्चों के लिए फल खरीदे में बच्चे के लिए कौन सा कारक है? इसमें कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। राम का घर बड़ा है में राम का कौन सा कारक है? इसमें संबंध कारक है। नेक्स्ट, राम पत्र लिखता है कौन सा वाच्य है? ये कर्तवाच्य है।
नेक्स्ट, पत्र राम द्वारा लिखा जाता है, कौन सा वाच्य है, इसमें कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा। नेक्स्ट, मुझसे अब पढ़ा नहीं जाता, कौन सा वाच्य है, तो ये कौन सा वाच्य है, भाववाच्य है। भाववाच्य में क्रिया का लिंग एवं वचन किसके अनुसार होता है, तो किसके अनुसार होता है, भाव के अनुसार। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा वाक्य कर्मवाच्य है, बच्चे खेल रहे हैं, पत्र लिखा गया, मैं घर गया, वह पढ़ रहा है, तो पत्र लिखा गया ये कर्मवाच्य है। नेक्स्ट, भाषा सीखने में सबसे पहले कौन सा कौशल विकसित होता है, तो कौन सा होता है, श्रवण। भाषा शिक्षा में पोर्टफोलियो का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है, निरंतर मूल्यांकन। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में रचनात्मक लेखन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, कल्पना शक्ति एवं अभिव्यक्ति विकसित करना। भाषा शिक्षण में कविता पढ़ाते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, सरस्वर वाचन करना चाहिए। नेक्स्ट, भाषा अधिगम में त्रुटियों को दंडित करना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक भाग बनना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, असफलता मानना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक भाग बनाना चाहिए। नेक्स्ट, किस विधि में भाषा का शिक्षण प्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है, तो किस में कराया जाता है, प्रत्यक्ष विधि में। भाषा शिक्षण का सर्वोत्तम माध्यम है, क्या माध्यम है, सहभागिता। नेक्स्ट, भाषा कक्षा में समूह गतिविधियाँ मुख्यतः विकसित करती हैं, क्या विकसित करती है, सहयोगात्मक विकास अधिगम। भाषा शिक्षण में कहानी का सबसे बड़ा योगदान है, शब्द भंडार एवं कल्पना शक्ति का विकास। भाषा कक्षा में शिक्षक की भूमिका है, क्या भूमिका है, मार्गदर्शक एवं सहअधिगामी। नेक्स्ट, सीसीई का मुख्य उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। भाषा शिक्षण में चित्रों का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है, तो अर्थ स्पष्ट करने एवं रुचि बढ़ाने हेतु। नेक्स्ट, भाषा सीखने के लिए सबसे आवश्यक क्या है, तो देखिए भाषा सीखने के लिए सबसे आवश्यक क्या है, समृद्ध भाषाई वातावरण। श्रुत लेख मुख्यतः किस कौशल के मूल्यांकन में सहायक है, लेखन एवं श्रवण। भाषा शिक्षण का अंतिम उद्देश्य है, अंतिम उद्देश्य क्या है इसका, प्रभावी संप्रेषण क्षमता विकसित करना। नेक्स्ट, निज भाषा उन्नति आए सब उन्नति को मूल में प्रमुख रस है, इसमें प्रमुख रस कौन सा है बताइए जल्दी से, शांत, वीर, भक्ति, करुण, कौन सा रस होगा, शांत रस। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर देना तुम फेंक में प्रमुख रस है, इसमें वीर रस होगा। नेक्स्ट, हाँ लक्ष्मण ये क्या हो गया में कौन सा रस है, इसमें करुण रस है। भयानक रस का स्थायी भाव है, क्या होगा, भय। नेक्स्ट, हास्य रस का स्थायी भाव है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास। नेक्स्ट, रौद्र रस का स्थायी भाव है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा, क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होगा। नेक्स्ट, अद्भुत रस का स्थायी भाव है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा, विस्मय। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा, रति। शांत रस का स्थायी भाव है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा, शम, निर्वेद। नेक्स्ट, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। चरण कमल में कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। नेक्स्ट, कनक तनक ते 100 गुनी में कौन सा अलंकार है, तो भाई इसमें कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। चारों चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट, मुख चंद्रमा के समान है में कौन अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। नेक्स्ट, नील सरोरु श्याम में कौन सा अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार होगा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ अलंकार होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है भाई, तो वहाँ प्रेक्षा अलंकार होता है, कौन सा, प्रेक्षा। नेक्स्ट, वह सिंह है में कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति से उत्पन्न अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट, एक शब्द के बार बार प्रयोग से भिन्न अर्थ प्रकट हो वहाँ होता है, वहाँ क्या होता है, यमक अलंकार। नेक्स्ट, दोहा छंद के विषम चरणों
में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी मात्राएं होती हैं? 13। दोहा छंद के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 11। नेक्स्ट, सोरठा छंद में विषम चरणों की मात्राएं होती हैं, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 11। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें कितनी होती हैं? 16। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें कितनी होती हैं? 24। नेक्स्ट, दोहा किस प्रकार का छंद है? तो भाई दोहा मात्रिक छंद होता है। चौपाई किस प्रकार का छंद है? चौपाई मात्रिक छंद होता है। जिस छंद में मात्राओं की गणना की जाती है वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है? मात्रिक छंद कहलाता है। जिस छंद में वर्णों की संख्या निश्चित हो वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है? वर्णिक छंद कहलाता है। कवित्व और सवैया मुख्यतः किस प्रकार के छंद हैं? तो ये वर्णिक छंद है। शुद्ध वाक्य चुनिए, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? मुझे ठंड लग रही है, हमारा शुद्ध होगा। इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है? प्रत्येक विद्यार्थी अपना कार्य करे। नेक्स्ट, इसमें कौन सा 183 में कौन सा शुद्ध वाक्य होगा? इसमें मैं और मोहन बाजार गया। 184 में कौन सा होगा? आपके दर्शन की अभिलाषा है। नेक्स्ट, 185 में कौन सा होगा? सीता और गीता गाना गाती हैं। नेक्स्ट, राम के द्वारा पत्र लिखा गया यह वाक्य है, ये कौन सा वाक्य है? कर्मवाच्य है। मुझसे बैठा नहीं जाता यह है, ये क्या है? भाववाच्य है। नेक्स्ट, वह विद्यालय जाता है का नकारात्मक रूप क्या होगा? तो भाई इसका नकारात्मक रूप क्या होगा? डी, ए और बी। वह विद्यालय नहीं जाता है, वह विद्यालय जाता नहीं है। कृपया बैठिए यह वाक्य है, ये कौन सा वाक्य है? आज्ञावाचक। काश मैं पक्षी होता यह वाक्य है, ये इच्छावाचक वाक्य है। नेक्स्ट, भाषा अर्जन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो भाई किससे संबंधित है? स्वाभाविक भाषा अधिगम। भाषा सीखने का प्राकृतिक क्रम है, क्या क्रम है? LSRW। नेक्स्ट, LSRW में एस का अर्थ है, एस का क्या अर्थ होता है? स्पीकिंग। भाषा कक्षा में त्रुटियों को माना जाता है, क्या माना जाता है? अधिगम का स्वाभाविक भूभाग। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रभावी संप्रेषण क्षमता विकसित करना। नेक्स्ट, कविता शिक्षण में सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो भाई हमें क्या करना चाहिए? सस्वर वाचन करना चाहिए। भाषा शिक्षण में समूह कार्य का उद्देश्य, क्या उद्देश्य है? सहयोगात्मक अधिगम। CCE का पूर्ण रूप है, तो CCE का पूर्ण रूप क्या होता है? कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। भाषा कक्षा में चित्रों का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? तो भाई किस लिए किया जाता है? अर्थस्पष्ट एवं रुचि जगाने हेतु। नेक्स्ट, भाषा शिक्षक की सर्वोत्तम भूमिका है, तो क्या भूमिका है? सहायक एवं मार्गदर्शक। हमने 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों ने अभी तक अगर वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद है, इसका क्या सही संधि विच्छेद होगा? सूर्य प्लस उदय। महर्षि का सही संधि विच्छेद है, इसका क्या होगा? महा प्लस ऋषि। नेक्स्ट, अत्याचार का संधि विच्छेद है, इसका क्या होगा? अति प्लस आचार। नमस्कार में कौन सी संधि है? इसकी कौन सी संधि है? गुण संधि। संगीत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो भाई कौन सा? इसमें समुपसर्ग है। नेक्स्ट, परोपकार में कौन सी संधि है? तो परोपकार में गुण संधि है। देवेश का संधि विच्छेद है, देवेश का देव प्लस ईश होता है। नेक्स्ट, गिरीश का संधि विच्छेद है, गिरीश का संधि विच्छेद गिरी प्लस ईश होगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद है, प्रत्येक का प्रति प्लस एक होगा। लोकोत्तर का संधि विच्छेद है, लोकोत्तर का क्या होगा? लोक प्लस उत्तर। नेक्स्ट, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट, सप्तऋषि में कौन सा समास है? तो भाई सप्तऋषि में कौन सा समास होगा?
द्विगु समास होगा। हाथों हाथ में कौन सा समास है, इसमें कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव। नेक्स्ट चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास है। यथा समय में कौन सा समास है, यथा समय में अव्ययी भाव समास है। राजर्षि में कौन सा समास है, इसमें कौन सा होगा, कर्मधारय है। नेक्स्ट आजीवन में कौन सा समास है, तो भाई आजीवन में अव्ययी भाव समास है। राम लक्ष्मण में कौन सा समास है, राम लक्ष्मण में द्वंद्व समास है। लंबोदर में कौन सा समास है, लंबोदर में बहुव्रीहि समास है। दुराचार में उपसर्ग है, इसमें क्या उपसर्ग होगा, दुर, बी करेक्ट होगा। अनुचित में उपसर्ग है, अनुचित में कौन सा उपसर्ग होगा, अनु होगा। ना 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 मिस्टेक हो गई, अनुचित में कौन सा उपसर्ग होगा, अन, सही है। नेक्स्ट मानवता में प्रत्यय है, मानवता में प्रत्यय क्या है, ता। मित्रता में प्रत्यय है, मित्रता में क्या है, ता। नेक्स्ट बचपन में प्रत्यय है, बचपन में क्या प्रत्यय है, पन। नेक्स्ट पशुता का मूल शब्द है, पशुता का मूल शब्द क्या होगा, पशु। भिक्षुक में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसका क्या होगा, क्या होगा, उक होगा। नेक्स्ट देवत्व में प्रत्यय है, देवत्व में क्या प्रत्यय होगा, तो होगा। निराशा में उपसर्ग है, इसमें क्या उपसर्ग होगा, निर होगा, क्या होगा, निर होगा। नेक्स्ट निर्दोष में उपसर्ग है, तो निर्दोष में क्या उपसर्ग होगा, निर। नेक्स्ट शुद्ध वाक्य चुनिए, आपको करेक्ट वाक्य चुनना है। तो भाई मुझे आपकी प्रतीक्षा, ये आपका करेक्ट है। 232 में कौन सा आपका करेक्ट होगा, उसने मुझे एक सलाह दी, ये वाला करेक्ट है। शुद्ध वाक्य चुनिए, इसमें भी आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, तो इसमें भी आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। 234 में भी राम और मोहन आए, ऑप्शन बी करेक्ट है। 235 में कौन सा करेक्ट होगा, इसमें भी आपका ऑप्शन बी, मुझे बहुत भूख लगी है, करेक्ट है। वह कल आएगा कौन सा काल है, ये कौन सा काल होगा आपका, सामान्य भविष्यत काल होगा। मैं पत्र लिख रहा हूँ कौन सा काल है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल है। नेक्स्ट राम ने पत्र लिखा में ने कौन सी कारक विभक्ति है, ये कर्ता कारक विभक्ति है। मोहन स्कूल से आया में से कौन सा कारक है, इसमें से अपदान कारक है। वह पुस्तक पढ़ता है कौन सा वाच्य है, ये कौन सा वाच्य है, कर्तवाच्य है। नेक्स्ट भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, संप्रेषण क्षमता विकसित करना। भाषा शिक्षण का प्राकृतिक क्रम है LSRW। अगर कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो परेशान मत होइए, वो आपके रिवीजन के लिए, या ये कह सकते हैं कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इसलिए रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। कहानी कथन मुख्यतः किस कौशल का विकास करता है, तो किसका विकास करता है, श्रवण का। भाषा कक्षा में त्रुटियाँ दर्शाती है, तो क्या दर्शाती हैं, सीखने की प्रक्रिया। भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका है, तो क्या भूमिका है, सहायक एवं मार्गदर्शक। CCE का मुख्य उद्देश्य है, CCE का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। समूह कार्य का मुख्य उद्देश्य है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य होगा, सहयोगात्मक अधिगम। कविता का शिक्षण में सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए, तो क्या किया जाना चाहिए, सस्वर वाचन। भाषा शिक्षण में चित्रों का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है, तो आपको पता है, अर्थ स्पष्ट करने हेतु किया जाता है। भाषा शिक्षण का अंतिम उद्देश्य है, तो उसका अंतिम उद्देश्य क्या होगा, प्रभावी संप्रेषण क्षमता विकसित करना। तो आप लोगों ने 250 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे एग्ज़ाम में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो कभी वृद्ध ना हो, तो भाई जो कभी वृद्ध ना हो वो क्या होगा, अजर होगा। जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ होगा। जो दूसरों का उपकार करता हो वो क्या होगा, वो परोपकारी होगा। जिसका कोई शत्रु ना हो वो क्या होगा, अजात शत्रु होगा। जो कम बोलता हो मितभाषी होगा। जो मृत्यु से रहित हो वो क्या होगा, अमर होगा। जो पहले कभी ना हुआ हो वो अभूतपूर्व होगा। जिसे जीता ना जा सके
जिसे जीता ना जा सके वो अज्ञेय होगा, जो देखने योग्य हो वो दर्शनीय होगा, जो दूसरों की भलाई चाहता हो वो क्या होगा, शुभचिंतक होगा। दाल ना गलना का अर्थ है, दाल ना गलना का क्या अर्थ होगा, योजना सफल ना होना। पानी पानी होना का अर्थ है, इसका क्या अर्थ होगा, शर्मिंदा होना। नेक्स्ट, आसमान सिर पर उठाना का अर्थ है, इसका अर्थ क्या होगा, बहुत शोर मचाना। 9 तो 11 होना का अर्थ है, इसका भाग जाना अर्थ होता है। थोथा चना बाजे घना का अर्थ है, इसका क्या अर्थ होता है, अल्पज्ञ व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। नेक्स्ट, ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ है, इसका क्या अर्थ होगा, दिखावा अधिक गुणवत्ता कम। घर की मुर्गी दाल बराबर का अर्थ है, इसका क्या, घर की वस्तु का महत्व कम समझना। नेक्स्ट, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इसका क्या अर्थ होगा, तो भाई इसका अर्थ होगा बिना हानि के काम निकल जाना। नेक्स्ट, हाथ कंकन को आरसी क्या क्या अर्थ है, इसका अर्थ क्या होगा, प्रत्यक्ष प्रमाण को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अंधों में कान्हा राजा का अर्थ है, इसका क्या अर्थ होगा, मूर्खों में कम ज्ञानी भी श्रेष्ठ माना जाना। नेक्स्ट, इसमें भी शुद्ध वाक्य चुनना है, तो भाई कौन सा शुद्ध है इसमें, मैंने एक पुस्तक खरीदी। 272 में भी आपका ये करेक्ट होगा, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। 273 में कौन सा करेक्ट है आपका, 273 में बी करेक्ट है, प्रत्येक बालक अपना कार्य करे। 274 में उसने मुझे समाचार दिया, ए करेक्ट है। 275 में कौन सा करेक्ट होगा, तो भाई 275 में सीता और गीता स्कूल जाती हैं, बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, कौन सा काल है, तो ये आपका समान वर्तमान काल है। मैं पत्र लिख चुका हूँ, कौन सा काल है, ये पूर्ण वर्तमान काल है। नेक्स्ट, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, यह कौन सा वाच्य है, ये कौन सा वाच्य है आपका, बताइए, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। भाववाच्य है। पत्र लिखा गया, कौन सा वाच्य है, ये कर्मवाच्य है। राम ने फल खाया में फल कौन सा कारक है, इसमें फल कर्म कारक है। नेक्स्ट, भाषा सीखने की, ये आप पढ़ चुके हो, पेडागोजी वाले क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आप अपने से देख लेना। ये क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। क्वेश्चंस रिपीटेड है, आप इसको रिवीजन कर लेना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करुण रस का स्थायी भाव है, इसका स्थायी भाव क्या होगा, जल्दी से बताइए। क्रोध, शोक, उत्साह, भय। शोक इसका स्थायी भाव होगा। भक्ति रस का स्थायी भाव है, इसका स्थायी भाव श्रद्धा होगा, है ना। विभत्स रस का स्थायी भाव है, इसका स्थायी भाव क्या होगा, घृणा, जुगुप्सा। वात्सल रस का स्थायी भाव है, इसका क्या होगा, प्रेम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, रघुकुल रीति सदा चलियाई में प्रमुख रस है, तो इसमें प्रमुख रस आपका कौन सा है, वीर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा है, हंसी 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 पनवा खेलवे बेमनवा में प्रमुख रस है, इसमें क्या होगा, श्रृंगार रस। वीर रस का स्थायी भाव है, वीर रस का उत्साह स्थायी भाव होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, बी। इसमें रौद्र रस का स्थायी भाव है, क्रोध। शांत रस का स्थायी भाव है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। उसका मुख चंद्रमा है में कौन सा अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार है, उसमें कुछ चंद्रमा के समान है, इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। नेक्स्ट, कनक तनकते स्वगुनी में कौन सा अलंकार है, इसमें यमक अलंकार है। चारु चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। वह सिंह के समान लड़ता है में अलंकार है, इसमें उपमा अलंकार है। नेक्स्ट, जहाँ उपमेय और उपमा में अभेद माना जाए वहाँ होता है, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। एक ही शब्द की पुनरावृत्ति करने से, ये आपको पता है, अनुप्रास अलंकार होता है। नहीं, एक ही शब्द की इसमें शब्द बोला है, तो हमारा कौन सा होगा, यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट, एक वर्ण की आवृत्ति से उत्पन्न अलंकार है, ये आपको पता है, अनुप्रास अलंकार होता है। मानो मनो व चंद्रमा हो में कौन सा अलंकार है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कमल नयन में कौन सा अलंकार है, कमल नयन में रूपक अलंकार है। हिमालय का संधि विच्छेद है, हिमालय का संधि विच्छेद हेम प्लस आलय
रामानुज में कौन सी संधि है? रामानुज में यड़ संधि है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? महोत्सव में कौन सी संधि है? तो भाई महोत्सव में कौन सी संधि है? गुण संधि है। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? ये तो आपको रट गया होगा, विद्या प्लस आलय। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो भाई यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। माता पिता में कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व समास है। नेक्स्ट, चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में बहुव्रीहि समास है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? इसमें अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो भाई नीलकंठ में बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट, इसमें आपको शुद्ध वाक्य चुनना है। 331 में आपको कौन सा करेक्ट होगा? बी, प्रत्येक छात्र अपना काम करें। इसमें 332 में कौन सा करेक्ट होगा? मुझे ठंड लग रही है, बी। नेक्स्ट, राम और मोहन बाजार गए में कर्ता का वचन है, इसमें क्या होगा? बहुवचन होगा। मैं पत्र लिख रहा हूँ, कौन सा काल है? ये भी आपको रट गया होगा, पूर्ण वर्तमान काल है। वह कल आएगा, कौन सा काल है? ये कौन सा काल होता है? समान भविष्यत काल होता है। नेक्स्ट, मुझसे बैठा नहीं जाता, कौन सा वाच्य है? इसमें कौन सा वाच्य आपको तो पता होगा, भाववाच्य है। पत्र लिखा गया, कौन सा वाच्य है? ये भी पता होगा आपको, कर्मवाच्य है। नेक्स्ट, राम ने फल खाया में फल कौन सा कारक है? इसमें कौन सा कारक है? कर्म कारक है। नेक्स्ट, मोहन कलम से लिखता है में कलम से कौन सा कारक है? इसमें करण कारक है। नेक्स्ट, राम का घर में राम का कौन सा कारक है? इसमें संबंध कारक है। नेक्स्ट, भाषा सीखने का, ये सब आप पेडागोजिक क्वेश्चंस आप पढ़ चुके, बस आप रिवीजन कर लेना। पेडागोजिक क्वेश्चंस आपके रिवीजन के लिए लगे हुए हैं, आप कर लेना। इसमें कुछ यहाँ से आपको करना है, तो चलिए देखिए। पंकज का पर्यायवाची, पंकज का पर्यायवाची क्या होता है? बताइए जल्दी जल्दी। पंकज का पर्यायवाची कमल होता है। गगन का पर्यायवाची गगन का आकाश होता है। नेक्स्ट, उन्नति का विलोम है। उन्नति का विलोम क्या है? बताइए। अवनति होता है। स्वतंत्र का विलोम है। स्वतंत्र का विलोम परतंत्र होता है। कल का नकारती शब्द नहीं है, नदी नहीं है, नदी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, कर का एक अर्थ है। कर का अर्थ क्या होगा? हाथ, किरण, टैक्स, ये सब कर का एक अर्थ है। उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। पत्र शब्द का निकार्ती रूप नहीं है, तो क्या नहीं है? पर्वत। नेक्स्ट, अंक का एक अर्थ नहीं है, तो अंक का एक अर्थ नहीं है, ये क्या होगा? दीपक। फल का एक अर्थ है। फल का परिणाम, लाभ, फ्रूट, फल, उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अनल का पर्यायवाची, अनल का पर्यायवाची तो आपको रट गया होगा, अग्नि होगा। नेक्स्ट, अक्षी का तद्भव रूप है, इसका तद्भव रूप क्या होगा? आँख। दंत का तद्भव रूप है, इसका तद्भव रूप दाँत होगा। नेक्स्ट, ग्राम का तद्भव रूप है, ग्राम का तद्भव रूप क्या होगा? गाँव। नासिका का तद्भव रूप है, इसका क्या होगा? नाक। नेक्स्ट, कपूर का तद्भव रूप है, कपूर का तद्भव रूप क्या होगा? कपूर। अग्नि का तद्भव रूप है, तो भाई अग्नि का आग होता है। जीहा का तद्भव रूप है, जीभ। नेक्स्ट, दुग्ध का तद्भव रूप है, दुग्ध का क्या होगा? दूध। नयन का तद्भव रूप है, नयन का नैना, नयन, आँख सब होता है, उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। सर्प का तद्भव रूप है, सर्प का क्या होगा? सांप। नेक्स्ट, आँखों का तारा का अर्थ है, आँखों का तारा का प्रिय व्यक्ति होता है। नाक कटना का अर्थ है अपमान होना होता है। कान भरना का अर्थ है, कान भरना का अर्थ क्या होता है? चुगली करना होता है। हाथ पर हाथ धरे बैठना का अर्थ है इसका निष्क्रिय बैठना। चार चांद लगाना का अर्थ है सुंदरता बढ़ाना। ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ है, इसका क्या होगा? आवश्यकता की तुलना में बहुत कम होना। नाच न जाने अगन टेढ़ा का अर्थ है, इसका अपनी कमी का दोष दूसरों पर डालना। बूंद बूंद से सागर भरता है का अर्थ है, इसका अर्थ क्या होगा? छोटी छोटी बचत से बड़ा संचय होता है। एक पंथ दो काज का अर्थ है, इसका अर्थ क्या होगा? एक कार्य से दो लाभ होना। नेक्स्ट, जाके पैर न फटी बिवाए, वो क्या जाने जीन पराई, जी जाने कीन पराई का अर्थ है, इसका अर्थ क्या होगा? दूसरों का दुख ना समझ पाना। ये सभी पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं, ये सब आप रिवीजन कर लेना अपना। मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए हमने 400 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं।
कितने क्वेश्चन कवर कर लिए? 400। अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या है? छा किस प्रकार का व्यंजन है? तो ये किस प्रकार का संयुक्त व्यंजन है? निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ये शा है। क्या होगा? शा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? कौन सा होगा? या। अनुच्छेद शब्द में कितने संयुक्त व्यंजन हैं? तो कितने हैं? एक होगा। अत्यधिक में कौन सा संयुक्त व्यंजन है? इसमें कौन सा संयुक्त व्यंजन? त्या, धी, अध, कक, त्या। नेक्स्ट, विद्यालय शब्द में कितने वर्ण हैं? तो कितने वर्ण हैं? 7। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? मिठास। दल किस प्रकार की संज्ञा है? दल समूहवाचक संज्ञा है। गरीबी कौन सी संज्ञा है? गरीबी भाववाचक संज्ञा है। लड़कपन कौन सी संज्ञा है? लड़कपन भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने सीता को फूल दिया में सीता को कौन सा कारक है? इसमें संप्रदान कारक है। माँ ने बच्चे के लिए खिलौना खरीदा में बच्चे के लिए कौन सा कारक है? इसमें संप्रदान कारक है। पेड़ से फल गिरा में कौन सा कारक है? इसमें से अपादान कारक है। मोहन घर में है में घर में कौन सा कारक है? इसमें अधिकरण कारक है। नेक्स्ट, स्त्री का पुल्लिंग रूप है। स्त्री का पुल्लिंग रूप पुरुष होता है। गाय का पुल्लिंग है। गाय का पुल्लिंग क्या होता है? साढ़ होता है। कवि का स्त्रीलिंग रूप है। कवि का कवित्री होता है। राजा का स्त्रीलिंग है। राजा का क्या होता है बताइए आप लोग? रानी होता है। माता पिता किस वचन का बोध कराता है? तो ये बहुवचन का। विद्यार्थी का बहुवचन है। विद्यार्थी का बहुवचन क्या होगा? विद्यार्थियों और विद्यार्थीगण। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अर्धम में उपसर्ग है। इसमें क्या उपसर्ग होगा? अ। पराभव में उपसर्ग है। इसमें क्या होगा? परा। नेक्स्ट, सफलता में प्रत्यय है। सफलता में प्रत्यय ता। मानवता में प्रत्यय है ता। बालपन में प्रत्यय है। बालपन में क्या होगा? पन। नेक्स्ट, भिक्षुक में प्रयुक्त प्रत्यय है। भिक्षुक में क्या होगा? उक। मित्रता में मूल शब्द है। मित्रता में मित्र होगा। नेक्स्ट, मानवीय में प्रत्यय है। मानवीय में क्या होगा? ई। निराश में उपसर्ग है। निराश में निर। नेक्स्ट, दुराचार में उपसर्ग है। दुराचार में क्या होगा? दुर। ये सभी पेडागोजी क्वेश्चन से आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा। हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं। ये आपके कुछ साहित्य के क्वेश्चन हैं, आप लोग इसको भी देख लीजिए। रामचरितमानस के रचयिता हैं। ये क्या होगा? तुलसीदास। कामायनी के रचयिता हैं। कामायनी के जयशंकर प्रसाद होगा। गोदान के लेखक हैं। गोदान के लेखक कौन है भाई? प्रेमचंद्र हैं। रश्मि रथी के रचयिता हैं। रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट, भारत भारती के रचयिता हैं। भारत भारती के रचयिता कौन है? मैत्री शरण गुप्त। साकेत के रचयिता हैं। साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त। पंच परमेश्वर के लेखक हैं प्रेमचंद्र। झांसी की रानी कविता की रचयिता हैं। तो भाई कौन है रचयिता? सुभद्रा कुमारी चौहान। मधुशाला के रचयिता हैं। मधुशाला के हरिवंश राय बच्चन। यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली साहित्यकार हैं महादेवी वर्मा। नेक्स्ट, कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुधांशु। सुधांशु का अर्थ है, सुधांशु का अर्थ चंद्रमा होता है। नेक्स्ट, अंधकार का विलोम है। अंधकार का विलोम क्या है? प्रकाश। न्याय का विलोम है। न्याय का विलोम अन्याय होता है। नेक्स्ट, जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द है। तो क्या होगा? अमर। नेक्स्ट, जो दूसरों का भला करे। जो दूसरों का भला करे क्या होगा? परोपकारी। 9 2 11 होना का अर्थ है क्या होगा? भाग जाना। नाक कटना का अर्थ है, नाक कटना का अर्थ क्या होता है? अपमानित होना। आंधों में काना राजा का अर्थ है। मूर्खों में कम ज्ञानी भी श्रेष्ठ माना जाना। ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा का क्या अर्थ होता है? बहुत कम होना। नेक्स्ट, ये भी आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको रिवीजन कर लोगे ना? मैंने कराया है आपको। चलिए मैं
लास्ट है आपका, तो मैं इसको रिवीजन करा ही देती हूँ कि आप लोग इसको भूलो नहीं, ठीक है। भाषा सीखने का प्राकृतिक क्रम है, तो क्या हो गया LSRW। LSRW में L का अर्थ है, L का अर्थ क्या होगा, लिसनिंग। नेक्स्ट भाषा सीखने का पहला कौशल है, तो पहला कौशल क्या होगा, सुनना। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, संप्रेषण क्षमता विकसित करना। भाषा कक्षा में त्रुटियां हैं, क्या त्रुटियां हैं, सीखने की प्रक्रिया का भाग। समूह कार्य का मुख्य उद्देश्य है, क्या उद्देश्य, सहयोगात्मक अधिगम। कहानी कथन मुख्यतः किस कौशल को विकसित करता है, तो किसको करता है, श्रवण। कविता शिक्षण में सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो भाई क्या करना चाहिए, सस्वर वाचन। CC का पूरा नाम है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम भूमिका है, तो क्या भूमिका है, सहायक एवं मार्गदर्शक। नेक्स्ट, भाषा अर्जन मुख्यतः होता है, तो क्या होता है, स्वाभाविक वातावरण से। रचनात्मक लेखन का उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है, कल्पना शक्ति एवं अभिव्यक्ति विकसित करना। श्रुत लेख मुख्यतः किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, लेखन एवं श्रवण। भाषा सीखने के लिए सबसे आवश्यक है, क्या है, समृद्ध भाषाई वातावरण। नेक्स्ट, त्रुटि सुधार का सर्वोत्तम तरीका है, तो क्या तरीका है, रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना। नेक्स्ट, गतिविधि आधारित शिक्षण का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, सक्रिय अधिगम। पोर्टफोलियो का उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है, सतत मूल्यांकन है। तो भाषा कक्षा में चित्रों का उपयोग मुख्यतः किया जाता है, किस लिए किया जाता है, अर्थस्पष्ट करने एवं रुचि जगाने हेतु। नेक्स्ट, समूह चर्चा मुख्यतः विकसित करती है, तो क्या विकसित करती है, सहयोगात्मक अधिगम एवं अभिव्यक्ति। भाषा शिक्षण में शिक्षक को होना चाहिए, क्या होना चाहिए, संवेदनशील एवं सहयोगी। नेक्स्ट, कौन सा मूल्यांकन अधिगम के दौरान किया जाता है, तो भाई कौन सा किया जाता है, बी, फॉर्मेटिव असेसमेंट। भाषा शिक्षण में स्कैप फोल्डिंग का अर्थ है, क्या अर्थ है, धीरे धीरे सहायता प्रदान करना। भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है, तो क्या महत्वपूर्ण है बताइए, सार्थक अंतक्रिया, मीनिंगफुल इंटरेक्शन। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होती है, क्या होती है, सुगम करता, फैसिलिटेटर। नेक्स्ट, बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म को माना जाता है, क्या माना जाता है, संसाधन। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में त्रुटियाँ, क्या, दंडनीय, सीखने की प्रक्रिया का संकेत, अनुशासनहीनता है, सफलता है, सीखने की प्रक्रिया का संकेत है। भाषा का अधिगम सर्वाधिक प्रभावी होता है, क्या होता है, अभ्यास और अंतःक्रिया से। NCF 2005 के अनुसार भाषा शिक्षण में सबसे अधिक बल दिया गया है, किसको बल दिया गया है, भाषा के प्रयोग और संप्रेषण पर। भाषा शिक्षण का अंतिम लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है, प्रभावी संप्रेषण क्षमता विकसित करना। तो भाई आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, यूपी टेट में हिंदी पेडागोजी के प्रश्न मुख्यतः किस पर आधारित होते हैं, किस पर आधारित होते हैं, बाल केंद्रित एवं संप्रेषणात्मक दृष्टिकोण पे। तो आज हमने 500 क्वेश्चंस इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। आई होप ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं ऐसी वीडियो कैसे ला पाऊँगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी वीडियो अपने नोटिफिकेशन सेक्शन में देखते रहिएगा। नोटिफिकेशन आपको तभी आएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।